नमस्कार दोस्तों, हमने एक प्रयास किया है आप लोगों के लिए, उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें आप सफल होने के लिए हमारे इस प्रयास का सहारा ले सकते हैं। तो मेरे प्रयास का नाम है आइए एक प्रयास करते हैं। हमने प्रथम दिन इतिहास के दर्पण में भारत को देखने का प्रयास किया था। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए उन विभिन्न स्रोतों का जिक्र करेंगे जिनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसा था। तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण इलाज हम लेकर आपके सामने आए हैं। अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए उन स्रोतों पर नजर दौड़ाते हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो साथियों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए 4 स्रोत यानी 4 साधन बताए गए हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी विवरण और चौथा है पुरातत्व साक्ष्य। आज इस एपिसोड में हम आपके समक्ष धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पर प्रकाश डालने का काम करेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे प्रिय साथियों और आइए हम दृष्टिपात करते हैं धर्म ग्रंथों पर। मूल रूप से 2 ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिसमें इतिहास के प्रमाण हमें मिलते हैं। उसमें जो पहला है वह है वेद। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक वेदों की संख्या 4 हैं और वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पहला वेद माना जाता है और अथर्ववेद को सबसे अंतिम वेद माना जाता है। इन चारों वेदों को एक साथ रखकर जब अध्ययन किया जाता है तो उसको हम संहिता कहते हैं और इस संहिता का जो संकलन करता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। साथियों, जो हमारे वेद हैं इसमें 2 ऐसे वेद हैं ऋग्वेद और अथर्ववेद जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें मटेरियल देते हैं, हमें साधन देते हैं, जबकि यजुर्वेद और सामवेद ऐसा कुछ भी हमें साक्ष्य नहीं देता जिससे हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकें। ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था को बताने का प्रयास करता है, साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से 4 व्यवस्था जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और अंत में शूद्र, इसका जिक्र करता है। और साथ ही धार्मिक प्रमाण भी प्रस्तुत करता है कि उस जमाने के लोग बादल से, वृक्ष से, जानवरों से डरते थे, इसलिए उनकी पूजा पाठ आराधना किया करते थे। तो आपने देखा कि ऋग्वेद हमें प्रमाण देता है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए। उसके बाद अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद से भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है। अथर्ववेद में राजा परीक्षित और उनके राज्य कुरु का समुचित वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में बताया गया है कि राजा परीक्षित किस प्रकार का शासक था और कुरु की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो इसका प्रमाण हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको पहले ही बता चुका हूं कि यजुर्वेद और सामवेद में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। अब इसके बाद आते हैं पुराणों की तरफ। तो हिंदू धर्म के अनुसार 18 पुराण बताए गए हैं, किंतु उनमें से केवल 5 ही पुराण ऐसे हैं जो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए मटेरियल देते हैं, स्रोत देते हैं, साक्ष्य देते हैं। उनमें हैं मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इन पुराणों में राजा की शासनकाल और उनकी वंशावली का जिक्र किया गया है कि किस वंश के शासक कब से कब तक शासन किए और उसके अंतर्गत कौन कौन से राजा हुए। इनकी जानकारी हमें मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में मिलते हैं। अब दोस्तों, हमने धर्म ग्रंथ को देखा और पाया कि ये कौन कौन से हमें प्रमाण देते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में हमारा मदद करता है। अब चलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथों की तरफ। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे पहला जो ग्रंथ आता है वह है मनु स्मृति, जिसको मनु ने लिखा है। इस पर नाना प्रकार के विवाद वर्तमान समय में उत्पन्न हुए हैं इस स्मृति को लेकर, लेकिन यह स्मृति हमें
जो प्रदान करती है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए, वह है शुंग काल, यानी शुंग वंश के शासन काल को, शुंग वंश के राजाओं के विषय में हमें बृहद जानकारी मनुस्मृति से प्राप्त होती है। उसके बाद है नारद स्मृति। नारद स्मृति में हमें गुप्त काल के विषय में भरपूर जानकारी मिलती है। गुप्त काल के शासकों के विषय में, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के विषय में और उनके वंशों के विषय में हमें नारद स्मृति से जानकारी प्राप्त होती है। अब है जातक कथाएं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो जातक कथा में हमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है, उनकी जीवनी मिलती है, उनका उपदेश मिलता है और उस समय की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ती है। जातक कथा के बाद आते हैं भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र एक ऐसी किताब है जो जैन धर्म के विषय में हमें जानकारी देती है और महावीर जी के विषय में, जो उस धर्म के प्रवर्तक थे, उनके विषय में हमें विवरण देती है, उनका जन्म, उनकी उपदेश, शिक्षा इत्यादि। अब आते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथ में अगला नंबर लेकर, वह है अर्थशास्त्र। इसको कौटिल्य ने लिखा था, जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा, उसमें मौर्य काल की तमाम बातें मिलती है। मौर्य वंश के शासकों के साथ उनका कौटिल्य का संबंध, उनका संरक्षक, उनका मदद किस प्रकार किए थे कौटिल्य, इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में दिखाया है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में हमारी मदद करती है। अब हम आते हैं राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के शासन व्यवस्था के विषय में वृहद जानकारी दी गई है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद मिलता है। अब है चचनामा। तो चचनामा में अरबों ने सिंध पर किस प्रकार आक्रमण किया था और उस पर अपना विजय प्राप्त किया था, इसकी जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है। इसके बाद आता है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो पुस्तिका संस्कृत का सबसे पहला, सबसे बड़ा पुस्तिका, इसमें हमें मौर्य के पहले के राजाओं के विषय में बृहद जानकारी प्राप्त होती है। तो यह भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में मदद करता है। और ऐतिहासिक ग्रंथ में जो अंतिम ग्रंथ है महाभाष्य, तो महाभाष्य हमें शुंग इतिहास को बताता है। शुंग वंश के इतिहास को जानने के लिए हम इसके सहारा ले सकते हैं। तो आपने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आज के एपिसोड में दोस्तों हमने आपको यह बतलाया। किसी प्रकार की समस्या हो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कल के एपिसोड में आपको विदेशी विवरण और पुरातत्व साक्ष्य के विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि इन दोनों के आधार लेकर और इन दोनों चारों को संयुक्त करने के बाद ही प्राचीन भारतीय इतिहास को हम जान सके हैं। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार।